अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल के नाज़रीन खैर वफ़ियत से होंगे। सामीन, आज हम आपके साथ सूरह कौसर का वजीफ़ा, सूरह कौसर की फ़जीलत और सूरह कौसर की बरक़ात शेयर करेंगे। ये वज़ाइफ़ बहुत ही ताकतवर और फ़ायदेमंद इंशाअल्लाह आपके लिए साबित होंगे। और सूरह कौसर की फ़जीलत की बात करें तो ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है और कुरान पाक इसकी फ़जीलत बयान करता है। इस सूरत को इस वक्त अल्लाह पाक ने नज़ल फरमाया जब कुफ़ार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह अबतर कहना शुरू कर दिया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए। तब इस सूरत का नज़ूल हुआ और इस सूरत में इन लोगों को अबतर कहा गया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। अब उस सूरत के फ़ायदे की बात करते हैं तो वैसे इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, मगर चंद एक आपकी नज़र करना चाहूँगा। इसका वजीफ़ा पढ़ने से अल्लाह पाक आपको हमेशा दुश्मनों के वार से महफूज रखेगा। आपका दुश्मन, बदतरीन दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अल्लाह पाक उसको उसी की मुसीबत में डाल देंगे और उसका ध्यान आपकी तरफ से हट जाएगा। तो नाज़रीन, वजीफ़ा पढ़ने का तरीक़ाकार नोट फरमा लें। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि ये वज़ाइफ़ वो अनवार ज़ोहर हैं जो हम बुज़ुर्गान दीन से और उलमा इकराम से मशवरत के बाद और कुतुब का मुतालिया करके आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि हम सब दायरा इस्लाम में रहते हुए तमाम मुश्किलात से निकल कर खुदावंद की मोहब्बत में हमेशा मशगूल रहें। इसलिए नेकी और सवाब की नीयत से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर लें। इस वजीफ़े का नाज़रीन ख़ास अमल मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिनों में है। वैसे तो आप किसी भी वक्त इसको कर सकते हैं। वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आपने नमाज इशा के बाद बावज़ू तन्हाई में बैठकर अव्वल में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो नमाज वाला दुरूद है पढ़ना है और 313 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करनी है। तो जहन में आपने दुश्मन का तसव्वुर करते हुए आपने इस अमल को करना है। जब 313 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत कर लें, आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लें। अमल की हिदायत भी नाज़रीन नोट फरमा लें। इस अमल की मुद्दत 21 दिन है। अमल के दौरान कोई नागा नहीं करना। अगरचे आपका दुश्मन बेनामो निशान हो भी जाए, आप अपनी आँखों से देख भी लें, फिर भी आप नागा ना करें तो इस अमल का असर ज़ाइल होने से बच जाएगा। अमल तन्हाई में बैठकर यकसुई और तवज्जो से करना है और कोशिश करें कि अमल के दौरान किसी से नाज़रीन बातचीत ना हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस अमल की इजाज़त आपको आम है। इसके साथ मैं और मेरी टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।